चलिए आइए हम लोग बात करते हैं कि इस बिजनेस में सफलता कैसे हासिल की जाती है और सफल होना बहुत आसान है। हमारी एक लीडर से बात हो रही थी, उन्होंने फोन किया तो उन्होंने बोला कि देखो यार सीधा सीधा फंडा ये है कि टर्नओवर आएगा तो बिजनेस होगा। हमारा ये फंडा है, आपका कहाँ फंडा है? तो कंपनी का फंडा है। आपका फंडा मतलब क्या है भाई? कंपनी को टर्नओवर लेना है, वो आपसे लेके चाहे दूसरे से लेके चाहे तीसरे से लेके चाहे चौथे से लेके। इंपॉर्टेंट है कि आप टर्नओवर कैसे निकाल सकते हैं, कितना, कैसे, कब तक, कैसे निकालेंगे, कितना निकालेंगे और कब तक निकाल सकते हैं। दैट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये है ना जी। आपकी बात लोग कैसे समझेंगे? आपकी बात लोग समझेंगे ही नहीं। लोगों को अगर आपको इतनी सामान्य सी बात नहीं समझ में आ रही है तो आपकी बात लोग क्यों समझेंगे? आपकी बातों में कुछ होना चाहिए ना भाई। आदमी, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो इसलिए प्लान दिखाना कि हम समझा रहे हैं, तो हम उनसे पूछते हैं आप कौन? भाई सामने वाला क्वेश्चन पूछेगा ना, आप कौन है, क्या है, क्यों समझा रहे हैं? क्वेश्चन तो ये बनता है कि नहीं बनता जी? बस भाई आपके घर का कोई कॉलवेल बजाए तो क्या बोलेंगे आप? कौन है? कौन कौन? फिर दिख गया तो क्या बोलते हैं? अच्छा, नहीं समझ में आता है तब आप कौन, क्या काम है, क्या काम है? अगर कोई आके बैठ गया तो पूछते ना कब तक रहना है। आप भी जब किसी के यहाँ जा रहे तो उसके दिमाग में क्वेश्चन तो ही है, अब कौन है। अब अगर आपका जो प्रभाव है, क्या समझे, अगर आपकी अमीरी, अगर आप जिसको अमीरी मान रहे हैं, जो धन संपदा है, अगर आपकी अमीरी, क्या समझे, अगर आपकी अमीरी आपके पद, स्किल यानी कौशल, समझ पा रहे हैं, और टैलेंट, समझ पा रहे हैं? नहीं, किसको किसको कनेक्ट हो रहा है जी? यस सर। आपके ज्ञान पर आश्रित है तो आपकी अमीरी आप ही के भरोसे है। अगर आपकी अमीरी आपके पद, आपके ज्ञान, आपकी स्किल, आपके टैलेंट पे आश्रित है तो आपकी अमीरी सिर्फ आप ही के भरोसे। अगर आपका के घर का खर्चा आपके पिता पे आश्रित है तो आपका घर आपके पिता के भरोसे है ना। अगर आपका पद है, कोई आपने कोई कुर्सी हासिल कर ली, अगर आपने कोई स्किल सीख लिया, भाई आप बहुत अच्छा गा सकते हैं, ठीक, तो जब तक आप गा रहे हैं आपकी अमीरी है, उसके बाद रॉयल्टी मिलेगी, मिलेगी अपनी जगह है यार, कितना मिलेगी। आने वाला पीढ़ी अब 100 साल बाद अब तलत महमूद के बच्चों को कितनी रॉयल्टी जा रही है, हमको क्या पता? तान सर के लेकर के जाट पता नहीं, पढ़ गए होंगे, समझ पा रहे कि नहीं? स्किल का क्या भाई? क्या किशोर कुमार जितना उनके लड़के उड़ा रहा है पैसा? लता मंगेशकर की बात क्या, उन्होंने जितने गाने गाए, जितना बनाए, उसकी वजह तो समझिए अमीरी क्या चीज है। अगर वो आपके भरोसे है तो भरोसे का क्या भरोसा है? कब भरोसा हिल जाए? सही बात। क्यों? थोड़ा सा छींक खांसी आई भरोसा हिल गया। चार लोग अगल बगल से हट जाते हैं, उठ जाते हैं थोड़ा सा छींकने पे। आम जिंदगी, समझ रहे हैं? जब तक आप किसी पद पे हैं तब तक आप टॉप पे हैं, पद से हटे खत्म। जब तक आप किसी योग्य हैं, जब तक योग्यता है, पैसा है, योग्यता में थोड़ी कमी आई, पैसा जीरो। यही सीखने का विषय है। अगर आपकी अमीरी आपके स्किल्स के टैलेंट सब पे ज्ञान पे आधारित है, लेकिन अगर आपकी अमीरी आपके प्रभाव
और संस्कार से आधारित है, तो बिलीव करिए कई सैकड़ों साल तक इसे कोई हिला नहीं सकता। आपका प्रभाव क्या है? आपका प्रभाव क्या है? अरे एक राजा का इतना प्रभाव होता था कि लोग उसको भगवान की तरह मानते थे। आज भी हमारे यहाँ अगर काशी नरेश की बात आ जाए तो भले सबको पता है कि उसके खानदान में क्या हो रहा है, सब रजवाड़ा का गुण संस्कार चला गया, सबको पता है, लेकिन उनके पुरखों द्वारा किए गए कर्मों का फल आज भी उनको वो सम्मान प्रतिष्ठा धन संपत्ति उनके पास है। और जैसे जैसे संस्कार नष्ट होगा तभी होगा, और संस्कार ड्राइव हो सकता है अगली पीढ़ी तक। क्यों? संस्कार ड्राइव हो सकता है ना, नहीं जी? समझ पा रहे हैं? कैसे ड्राइव होगा पता है, समझ रहे हैं? ये आपका प्रभाव है। तो जब भी आप किसी व्यक्ति को प्लान दिखाते हैं, और पूरा वीडियो चलेगा, नोट कर लीजिएगा, कौन सा भागा जा रहा है, ठीक ना? इस मत से क्या करेंगे, क्लियर होगा ये बात? आइए, इस बिजनेस की जो सबसे बड़ी चीज क्या होती है? फॉलो प्लान देन फॉलो। फॉलो क्या है? प्लान दिखाने के बाद आप जब किसी का फॉलो अप करते हैं, वो आपको दोबारा समय देता है कि नहीं, दैट्स इंपॉर्टेंट। प्लान दिखाते समय आपका प्रभाव क्या है, आप क्या दिखा रहे हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। आप कैसे उसके सामने उठते हैं, बैठते हैं, देखते हैं, सोचते हैं, सुनते हैं, बात करते हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट है। और वो अगर उसमें सच्चाई नहीं है, उसमें सच्चाई नहीं, अगर उसमें बनावटीपन है तो खत्म, वहीं से खत्म हो जाएगा। और यही सीखना है। हमारे एक लीडर रहे हैं, तो कभी मैं ग्रोथ में बात कर रहा था, तो कह रहे कि हमको आवाज धीमी आ रही है, सबको आवाज तेज आ रहा है। समझिए, वो यह नहीं कह रहे हैं कि हम एक शादी में हैं, इसकी वजह से हमें धीमे आ रहा है। समझ पा रहे हैं? तो अब मुझे तो बैंडबाजी की आवाज सुनाई दे रही है, पीछे शोरगुल की आवाज सुनाई दे रही है, तो उस व्यक्ति के बारे में मेरी जगह आप होते तो क्या सोचते? झूठ बोल रहा है, ये आदमी झूठ बोल रहा है नहीं, ये आदमी जरूरत ज्यादा स्मार्ट है भाई। तुम ऐसी जगह है ही नहीं हो जहां तुम बात सुन सकते हो, और बार बार शिकायत करते जा रहे हैं। कॉमन सेंस तुम क्यों नहीं लगा रहे? ठीक, मैं भी तो यही सोचूंगा ना। तो उस व्यक्ति, वो व्यक्ति कहीं प्लान दिखाया देने जाएगा, किसी से मिलने जाएगा, तो ये व्यक्ति तो यही होगा ना। जी, थॉट सही नहीं सर, जो थॉट सही है नहीं, हरकत सही नहीं है। जब हरकत नहीं सही होगी तो थॉट कैसे सही होगा? जब गति नहीं सही होगी तो मति कैसे सही होगा? क्यों? तो फॉलो अप वहीं से शुरू हो जाता है, लीडरशिप वहीं से शुरू हो जाता है जब आप किसी को प्लान दिखाते हैं। जैसे ये आप, ये एक व्यक्ति है, ठीक, और ये एक व्यक्ति है। अब ये इनको प्लान दिखाने वाला बनाए, इनको प्लान दिखाने वाला बनाए, इनको प्लान दीजिए। बोलिए बोलिए, किसको माना जाए? प्लान दिखाने वाला कौन? लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड। हाँ, इसको राइट साइड जाना है। अब मान लीजिए ये आप हैं, यू। आप जब भी प्लान दिखाते हैं तो जैसे ही आप इस व्यक्ति से नंबर एक काम क्या करते हैं? उत्साह से मिलेंगे। भाई आप किसी व्यक्ति पहला काम क्या करते हैं? ड्रीम एक्सरसाइज। बोलिए, यहाँ अचार खाने के लिए आए। हाँ, बोलिए, लर्निंग है तो सबको सीखना है। समझदार आदमी तो कोई सीख ही नहीं सकता, जो समझेगा खाली सीख नहीं सकता। वो हमारे लीडर की एक खासियत है, समझते जाते हैं। आकाश अगर वो एक्टिविटी करते हैं ईमानदारी से तो वो सीख जाते हैं। अब से कैसे सीख जाते? एक्टिविटी करने से। राजकुमार जी, ग्रोथ माइंड का समझ में आ रहा है? पावर है ना? बताइए क्या करता है जब भी कोई व्यक्ति प्लान दिखाने जाता है तो क्या करता है?
पहले सबसे पहले उसके बारे में बात करते हैं। बहुत अच्छी बात, अब बताइए। उनके बारे में बात करेंगे, उनसे पहले- उत्साह से मिलेंगे, उनके हालचाल लेंगे, उनकी फैमिली से बात, ऑक्यूपेशन में बात करेंगे, FORM में बात करेंगे। जी जी सही, ये फर्क करेंगे। सबसे पहले तो उससे उत्साह के साथ मिलेंगे, फिर उनके बारे में बातचीत करेंगे, तब फिर उसके बाद अपनी जो शुरुआत है उसको करेंगे। बहुत अच्छा हो। जी सर, वो पहले फॉरन पर बात करेंगे सर, उसके बाद उसका ड्रीम एक्सरसाइज करेंगे, उसके बाद पहले मुस्कुराते हुए उससे मिलेंगे, फिर उसके बारे में बात करेंगे। पहले उत्साह से उनसे मिलेंगे और उसके बाद उनसे बात करेंगे FORM पे। अब यही होता है लर्निंग, आप करते हुए चल रहे हैं। लर्निंग का मतलब होता है पहले देखो, सबसे पहले आप किसी व्यक्ति से मिलने के लिए फोन उठाएंगे, अपॉइंटमेंट लेंगे। अपॉइंटमेंट सर। पहले तो फोन उठाएंगे ना, जी सर। फिर दिमाग में तय करेंगे कि इनसे बात करना है, जी सर। क्या बात करना है, क्या बोलना है। तो सैकड़ों फोन कॉल तो इसमें चले जाएंगे आपके सीखने में, हाथ जो कांपता है उसको रोकने में, आवाज जो लड़खड़ाती है उस पे, डर जो लगता है उस पे, जो 400-500 फोन कॉल तो यूं हो जाएंगे। समझ पा रहे? पहले तो इसी में मजबूत हो जाना है। गरीबी तो यहां से शुरू हो रही है, समझ पा रहे हैं? तो आपका प्रभाव तो यहीं से शुरू हो गया है। जी प्रभाव तो यहीं से शुरू हो गया। फोन कॉल करने के बाद आप क्या बोलते हैं, दूसरा चीज आप उसे समय लेने के बाद क्या करते हैं। अरे क्या करते हैं समय लेने के बाद? मिलने जाएंगे और क्या? मिलते हैं, सीधी सी बात, इसमें इतना सोचना क्या है, तो चीजें तो एकदम सरल है। उससे मिलते हैं, जैसे ही आप मिलते हैं आपका प्रभाव और शुरू हो जाता है। आप कैसे व्यक्ति हैं? हमें याद है कि हमने जब डेवलप करना शुरू किया तो हमने पहले फोन कॉल खूब करा, उसके बाद ये मिलना शुरू किया। अब मिलते मिलते क्या होता है, उससे ज्वाइनिंग कराना, आर्डर निकालने का सब आसान हो जाता है। एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है ना, आप जी। अंदर से मजबूत होते जा रहे हैं। जी सर। यानी 90% काम भीतर हो रहा है, 10% बाहर दिख रहा है। जी। काम तो 100% भीतर हो रहा है। जी जी। और अगर किसी व्यक्ति को बाहर परिणाम नहीं मिल रहा है तो सीधे सीधे समझ जाए कि भीतर से गड़बड़। कनेक्ट हो ना मेरी बात? जी चाहे वो बहस कुछ भी कुछ कर भी लें। करे। जब आप उससे मिलते हैं किसी व्यक्ति से तो क्या होता है, सबसे पहला कदम क्या रखना है आपको? हंसता हुआ स्माइलिंग फेस। सबसे पहले अपने नजर पे ध्यान दीजिए, आप देख क्या रहे हैं, आपकी नजर कहां जा रही है, उसकी नजर छोड़ दीजिए। पहले अपनी नजर कहां जा रही है और देन उसकी नजर कहां जा रही है। सबसे पहला चीज आई कांटेक्ट से रखना सर। आई कांटेक्ट। हो सकता है उसके घर में कुछ अच्छी चीजें ढूंढ रहे हो, उसके बारे में कुछ खराब चीजें ढूंढ रहे हो, आपकी नजर जाती कहां है और उसकी नजर जाती कहां है, जिससे वो क्या करता है उसको तारीफ करना। वो अदर वे है। क्या समझे? कनेक्ट होना है मेरी बात? दूसरी चीज क्या है, आप अपनी भाषा को समझिए। आप अपनी भाषा को समझिए। अगर आप अपनी भाषा पे ध्यान नहीं दे रहे हैं क्या हो सकता है, आपकी भाषा आपका भाग्य खराब कर सकती है। अपनी भाषा पे हमेशा ध्यान दीजिए, वो आपका भाग्य खराब कर सकती है। क्यों? सही बात है। कुछ लोग तो बोलते हैं हम नाग कन्या के पेट से पैदा हुए। क्या फर्क पड़ता है? सही माइंड करने की बात नहीं है, समझिए मेरी बात को। मैं बेबाक बात सुनना पसंद करता हूँ, मुझे मजा आता है। सही बात। लेकिन आपका नेचर है कि नहीं? और अगर आप बेबाक बोल सकते हैं तो बेबाक सुनने में ही मजा लीजिए। सही बात। क्यों? जी अगर उसमें मजा नहीं ले रहे तो बोलना नहीं चाहिए। बंद कर दीजिए। नहीं चाहिए नहीं, बंद। बोलिएगा नहीं दोबारा। तो ये चीजें होती हैं, वो एक पर्सनल घटना है, जी, उस पर कोई बहुत सोचने की जरूरत नहीं है। आप जब किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो आपकी भाषा क्या है, अगर यह सही नहीं है, सटीक नहीं है, तो अपना भाग बिगाड़। सही बात। बहुत सारे लोग जाते हैं सीधे कंपनी समझाने लगेगा, उनको लगता है ऐसे 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 समझाने, मेरा फंडा तुम्हारा फंडा गया।
आलू का अचार डाल क्यों तुम्हारा फंडा लेके क्या करेंगे? जी पहली बात तो तुम कौन, तुम्हारी वैल्यू है कि नहीं, तुम्हारे फंडे की क्या वैल्यू है? जी जी क्यों? सही बात। तो इम्पोर्टेंट क्या है? आप नजरिया अपना भाषा। इसीलिए 100-150 तो भाषा सीखने में निकल जाएगा जी और नजर सीखने में, सही बात। है ना? 100-150-200 तो भाषा और नजर सीखने में निकल गया। अब शुरू होता है क्या? लीडरशिप। यहां अगर प्रभाव हासिल कर लिए तो लिख लीजिए आप करोड़पति बनने के लिए तैयार है, नहीं तो नहीं। इतनी हिम्मत है यस यस तब आप तैयार हो सकते हैं। ठीक है, अब मुन्नू अब आसान हो रहा बिजनेस करना, फोन कॉल करना? आसान हो जा रहा, कितना काफी ज्यादा। कितना फोन कॉल? 100 से 150 करने में जो मेहनत लगेगा, जो आप जैसे व्यक्ति को 6 से 700 बचपन से दिमाग में डाला गया है, मिसिंग समथिंग, है ना? मुन्नू का स्लोगन क्या है? जिसके दिमाग में ये चल रहा है तो समथिंग मिस, जी जी चेंज, जी आई एम मिस्टर नथिंग मिसिंग। इस सृष्टि में मिसिंग है ही नहीं कुछ। नहीं, एक्चुअली आदमी जो होता है ना, वो अपने आप बचपन से इस तरीके से ना कि तुम्हें ये कुछ मान के चलता है। अब हम कुछ नहीं है तो हम पिक्चर देख लिए, हम कृष्ण। एक छोटा बच्चा क्या सोचता है? यही ना सोचता है, अब कुछ नहीं तो यही है इनोसेंट इनोसेंस। तो सही है, लेकिन सोच क्या रहा है? आपको लग रहा है इनोसेंस है, हकीकत में तो उसका चरित्र निर्माण हो रहा है। सही बात। आपको मजा आ रहा है कि इनोसेंस है, हकीकत में क्या है? चरित्र निर्माण। चरित्र निर्माण हो रहा है। समझ पा रहा है? तो यहां काम कर, अपने को वॉच करना है। हम कौन है? जिसको आप जानते हैं हम वो है नहीं। हम जिसको जना रहे हैं हम वो है नहीं। कुछ लोग महान पैदा ही होते हैं, कुछ लोग महानता हासिल करते हैं, कुछ लोग महान टाइप के दिखते हैं, और कुछ लोगों को महानता थोप दिया जाता है। जी उनको समझ में नहीं आएगा, हमने भाई कोई काम नहीं किया, साले बाहर है क्या राजा जी। उनको पता नहीं, को मूर्ख है। अरे जो आता है ग्राहक सबसे महान है, ग्राहक महान है। 30, 40, 50, 100, 200 रुपए का साबुन खरीदने वाला महान कैसे हो सकता है? और जो करोड़ों की फैक्ट्री लगाया वो बेवकूफ है। लेकिन ग्राहकों पे महानता थोप दी जाती है। हमारी कंपनी के लिए आप महान हैं, अब क्या बोलेंगे? जी अब इसी कंपनी का साबुन लगाएंगे। समझ रहे हैं? हम उसको चेंज नहीं कर पाते। अब ये वाला साबुन लगाने में उसको महानता समझ में आ रहा है, तो महान थोड़ी है, उनको पे महानता थोप दी जा रही है। अब कनेक्ट हो रहा है मेरी बात? जी। तो अब आपको क्या करना है? आप सामने वाले पे अपने पद से प्रभाव डाल रहे हैं। बात को समझिए, या अपने स्किल से, जैसे आप बहुत अच्छे गायक हैं, अब सामने वाले को 2-4-5 गाना सुना दीजिए, फिर बोलिए कि हमारा बिजनेस ज्वाइन कर लीजिए, तो करेगा? हमें नहीं पता, हमें यह हो सकता है कर भी ले, लेकिन आपका नेतृत्व नहीं स्वीकारेगा। कब स्वीकारेगा? जब उसको गाना सुना, या कहीं मंच पे आप गा रहे होंगे और पहुंच गया, अरे बहुत हमारे दोस्त है, हमारे परिचित है, घंटा नहीं, क्यों? सड़क से गुजर जाएंगे, आगे ऐसे ही कहता है वो बहुत बढ़िया, अरे बहुत बढ़िया गाता है, एक तो गाना सुनेगी। दिखने बड़े बड़े गायक लोग मिलते हैं, क्या कहते हैं, एक तो गाना सुनेगी, सुनेगी नहीं। अच्छा कोई डांसर हो जाएगा तो लोगों को कहा तो सड़क से अरे कुछ नहीं, जो इन सब चीजों को तोड़ सकता है ना, वही सबसे महान डांसर होता है ना। वो सड़क ना देखते हैं, देखे कि नहीं आप लोग? ऐसे लोग देखे हैं? सही बताइए, कहाँ देखे? आजकल इतने रील्स बन रहे हैं, नहीं देख? अरे हमको देखो, हम सबसे गुजरे हुए हैं। आज सड़क पे नाच रहे हैं कि नहीं? टिकटॉक वो सब बता बोलते हैं, वही आप बता रहे हैं रील्स। अब से बताने जा रहे हैं, लोग नाच रहे हैं कि नहीं? अब समझ पा रहे हैं कि अगर आप अपने स्किल से प्रभाव डाल रहे हैं, समझ रहे हैं? इसके बाद टैलेंट, ज्ञान, इन सब चीजों से प्रभाव डाल रहे हैं, तो इसका भरोसा आप पे है कि नहीं मुझे नहीं पता। भरोसे का कोई भरोसा, आप उठे प्रभाव उठे, आप उठे प्रभाव
उठ गया। लेकिन अगर आप इस पे अपने संस्कारों से प्रभाव डाल रहे हैं तो क्या होगा? आपके जाने के बाद भी संस्कार वही रहते हैं। संस्कार वही होते हैं जो आपके जाने के बाद भी यही रहेंगे और आपके साथ जाएंगे, संस्कार ही है। समझ पा रहे हैं? इंपॉर्टेंट संस्कार मतलब हम उससे कैसे बात कर रहे हैं, उसको कैसे हमारा पहला टारगेट ही होना चाहिए। इतना कनेक्ट हो गया ना, हम जब भी